ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झाय। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। ऐसो पंचनमोकारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशिं पढ़मं हवै मंगलम्। पढ़मं हवै मंगलम्। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमारे साथ यवतमाल से शिप्रा जी गुप्ता जुड़ी हुई है। जानी मानी हेल्थ और वेलनेस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी जानी मानी हस्तियां हमारे साथ जुड़ रही है और उनका हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। तो आज हमारे साथ शिप्रा जी जुड़ी हुई है। शिप्रा जी यवतमाल से है और हेल्थ एक्सपर्ट। मैं शिप्रा जी को सादर आमंत्रित करता हूं, कृपया आज हमारा मार्गदर्शन करते हुए अपना सेशन प्रारंभ करें। शिप्रा जी। धन्यवाद सर। जी जी धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, थोड़ा हेल्थ के बारे में गाइडेंस कर सकूं। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करूं सर? यस। ओके ओके। तो सबको मेरा पहले नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। आज हम लोग जो बातें करने वाले मीन्स जो हमारा टॉपिक है हेल्दी लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली कैसी रहना चाहिए, स्वस्थ जीवन शैली, इसके बारे में सबको नॉलेज होता है, कम ज्यादा थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, बट हम लोग उसको एक्शन में लाते हैं क्या? हमको बहुत सारी चीजें पता है कि हम लोग को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, बट उसको डेली लाइफस्टाइल में हम ला पाते हैं क्या? वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। नॉलेज विदाउट एक्शन गार्बेज होता है। तो आज हम लोग जो बातें करेंगे तो आई होप आप लोग इसको अपने लाइफस्टाइल में लाना चाहिए, है ना। तो हम लोग को जैसे कि अभी पूरा हमारा जो ग्रुप है वो ऑलरेडी फिटनेस के ऊपर काम कर रहा है, हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर काम कर रहा है। तो योगा, एक्सरसाइज, ये सब बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो जो हमारा एक्सरसाइज वर्कआउट की वजह से उसकी सर्विसिंग होती है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं गाड़ियों की सर्विसिंग होती है, विदाउट सर्विसिंग कोई भी गाड़ी अच्छे से नहीं चल सकती। तो सोचिए हमारी बॉडी जो ट्रिलियन सेल से बनी है, एक्सरसाइज वर्कआउट के दौरान हमारी बॉडी की जो सेल्स है वो एक्टिव होते हैं ना। जो डेड सेल्स है वो यानी एक्टिव होने की प्रोसेस होती है वर्कआउट एक्सरसाइज में, क्योंकि हमें स्वेटिंग वगैरह होती है। तो वर्कआउट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसके साथ साथ पूरा हमारा दिन का जो शेड्यूल होना चाहिए मैं उसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि वो आजकल के लाइफस्टाइल और जो लाइफस्टाइल डिजीज होते हैं वो हमारी लाइफस्टाइल गलत होने के वजह। अब लाइफस्टाइल डिजीज क्या आता है?
लाइफस्टाइल डिजीज में अब क्या क्या आता है वो तो सभी को पता है ना, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बीपी। हम मेडिकली क्लेम नहीं करते, मैं एक वेलनेस कोच हूँ, मैं आपको प्रिकॉशन के लिए बताऊंगी। जैसे कि हम हेलमेट यूज करते हैं अगर एक्सीडेंट ना हो इसके लिए, तो वैसे ही हम लोग ने ये लाइफस्टाइल डिजीज में हम कभी पढ़े ही ना, लॉन्ग लाइफ कैसे हेल्दी रह सकते हैं, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो लाइफस्टाइल हमारी इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है वो मॉर्निंग में हमारा उठना होता है। बहुत सारे लोग जब सूर्य उदय होता है, मीन्स सूर्य उदय की जो प्रोसेस थी 4 से 5 के बीच में, तब अगर उठते हैं तो हमको नेचर का एक साथ मिलता है जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम लोग नेचर से कुछ भी मांग सकते हैं अगर हम सुबह उठते हैं तो, है ना। तो नेचर से हम लोग अच्छे हमारे फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा मांग सकते हैं, हमारे हेल्थ के लिए कुछ अच्छा मांग सकते हैं। और सुबह अगर उठते हैं तो हम लोग दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं, क्योंकि हम वर्कआउट वगैरह एक्सरसाइज जो भी करना है वो सुबह के टाइम अगर करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। तो वर्कआउट एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, ये हार्डली 45 मिनट टू 1 आवर तक के हम कर सकते हैं। उससे ज्यादा हमको नहीं करने की जरूरत। तो वर्कआउट एक्सरसाइज में आप योगा, प्राणायाम, ये सब हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये वर्कआउट एक्सरसाइज तो हमको करना है, बट उसके बाद में क्या, उसके बाद में हम लोग हमारा जो शेड्यूल है उसके हिसाब से चलते हैं। तो हमको ब्रेकफास्ट करना होता है। वो ब्रेकफास्ट में हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो राजा जैसा होना चाहिए। हमारे पूर्वज भी बोल के गए हैं कि हमारा जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है वो राजा जैसा होना चाहिए। देन हमारा जो खाना है दोपहर का वो हमारा रानी जैसा होना चाहिए। देन नाइट का जो खाना है वो फकीर जैसा होना चाहिए। फकीर जैसा मतलब जितना हमको लगता है कम से कम क्वांटिटी में हमको लेना है। बट आजकल की लाइफस्टाइल के चलते लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। बहुत सारे लोग, अगर उनको पूछा जाए कि दिन में से कौन सा मील आप स्किप करना चाहेंगे, तो वो ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं। उसका रीजन ये है कि उनको लगता है कि ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ब्रेकफास्ट का बहुत ज्यादा महत्व होता है हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल में, है ना। क्योंकि हम लोग रात को जो खाना खाते हैं फिर दिन तक के सुबह तक के जो ब्रेक होता है उसको तोड़ने के लिए ब्रेकफास्ट बहुत मस्त होता है। 99% ब्रेन हेमरेज के चांसेस तब होते हैं जब हम ब्रेकफास्ट नहीं करते, है ना। बट ब्रेकफास्ट में होना क्या चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर ब्रेकफास्ट में आप कार्ब बेस ले रहे हैं, टोटली कार्ब बेस अगर आप खा रहे हैं तो सारा का सारा वो शुगर में कन्वर्ट होता है। उसके वजह से आपके पैनक्रिया को प्रॉब्लम होती है इतना सारा इंसुलिन प्रोवाइड करने को सुबह सुबह। तो कोशिश करना है हमको, हमारा ब्रेकफास्ट है वो ग्लोबल फिलोसॉफी के हिसाब से होना चाहिए। अब ग्लोबल फिलोसॉफी में क्या क्या आता है वो हम देखते हैं। जैसे कि ग्लोबल फिलोसॉफी का जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है उसके हिसाब से हमारे ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए 40%, जिसके अंदर 25% फाइबर होना चाहिए। देन फैट होना चाहिए। कौन सा फैट? गुड फैट, सैचुरेटेड फैट नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे बॉडी में प्रोटीन की मात्रा भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी है पूरी की पूरी प्रोटीन से बनी होती है ना। हम जब एक सिंगल होते हैं तब से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोटीन हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे खाने में ये सब अगर रहता है तो हमारा जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है वो हेल्दी बन जाता है। फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट कब तक करना है हमको? उठने के 2 घंटे के अंदर, तब तक कि हमने ब्रेकफास्ट ले लेना चाहिए। और उसके बाद में हमारा जो भी दिनचर्या है हम लोग उसको स्टार्ट कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छे से हम कर पाएंगे। क्योंकि ब्रेकफास्ट न करने की वजह से हमारा कंसंट्रेशन लेवल भी प्रॉपरली काम नहीं करता, हम कोई भी चीज को फोकस से नहीं कर पाते हैं। देन उसके बाद में हमारा जो शेड्यूल होता है उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो आपके बॉडी की जितनी नीड है उतना आपको पानी पीना चाहिए। जैसे कि अभी मेरा 20 kg अगर वेट है तो मुझे 1 लीटर पानी पीना है। देन जैसे कि अगर 80 kg वेट है तो मुझे 4 लीटर पानी पीना है। ये पानी भी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 99% प्रॉब्लम्स है ना, अगर पानी हम कम पीते हैं तो उसकी वजह से होती, लाइक एसिडिटी, ओवरवेट, प्रॉपरली हमारा यानी शेड्यूल अच्छा न होने की वजह से हमारा हेडेक वगैरह होना, ये सब कुछ पानी कम पीने की वजह से। तो हमने पानी भी प्रॉपरली पीना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट के बाद अगर आपको ऐसा और थोड़े से हंगर जैसा लगता है तो डेफिनेटली वो पानी की भूख है। पानी भूख के बहुत नया है बट ये सच है। तो हम लोग को खाने के आधे घंटे बाद फिर से कुछ क्रेविंग हो रही है, खाने का मन हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको पानी की भूख है। तो हमको प्रॉपरली पानी पीना है हमारे वेट के अकॉर्डिंग।
वेट के अकॉर्डिंग हमको पानी पीना होता है। देन हमारा जो खाने का टाइम होता है वो हमारे ब्रेकफास्ट से 3 घंटे बाद होना चाहिए। 3 से 4 घंटे के अंदर हमारा खाने का टाइम है। तो टाइम में हमको ये ध्यान में रखें हमारे खाने में ज्यादा से ज्यादा फाइबर हो। जैसे फाइबर हमारा अगर को सेटिस्फेक्शन करता है तो उसके वजह से हम लोग ज्यादा नहीं खा पाते। और खाने की प्रोसेस डाइजेस्टिंग सिस्टम जो भी होता है खाने के बाद उसकी जो प्रोसेस है फर्स्ट माउथ से शुरू होती है, हमारे मुंह से। अगर हम अच्छे से उसको चबा चबा के खाते हैं तो फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा वहीं से स्टार्ट हो जाता है, तो प्रॉपर वो हमको डाइजेस्ट होने लगता है। और पेट से लेके तो हमारे ब्रेन तक के, स्टमक से लेके तो ब्रेन तक के जो सिग्नल पहुंचना है वो 20 मिनट्स का होता है। तो हमारा खाने का समय कम से कम 20 मिनट्स हमको देना है उसके लिए। आपकी कितनी भी बिजी लाइफस्टाइल हो, पर हम लोग कमा किसके लिए रहे, हम लोग कर किसके लिए रहे, अपने हेल्थ के, अपने फैमिली के हेल्थ के लिए ना। तो आप खाने के लिए कम से कम 20 मिनट्स निकालिए, जो आराम से खाना है आपको, ना कि खड़े खड़े या भाग दौड़ करके। तो आराम से खाने में आपका जो सलाद है वो आप प्रॉपरली पहले खाइए, उसके बाद में आपका खाना आता है। खाने में आप रोटी सब्जी दाल चावल जो भी खाते हैं बहुत अच्छी बात है, आप खा सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो पानी पीने का है वो खाने के आधा घंटा बाद होना चाहिए। उसका एक रीजन है, हमारे जो बॉडी में जो अग्नि जलती है, जठर अग्नि, तब हमारे जब हम खाना खाते हैं तो यज्ञ होता है, तो जठर अग्नि जो जलती है, अगर हम बीच में ही पानी इंटेक कर लेते हैं तो वो शांत हो जाती है, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, डाइजेस्टिव सिस्टम में एरर आ जाता है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको खाना खाते टाइम ज्यादा पानी नहीं पीना है। फिर हमको खाने के आधे घंटे बाद हम पानी पी सकते हैं ना, प्रॉपरली हमारे हमको जितनी नीड है उतना हम पी सकते हैं। और हमेशा पानी हमको बैठ के ही पीना है। उसका एक ये रीजन है, अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो आपकी किडनी पे भी प्रेशर जाता आता है। देन आपके घुटनों में भी इस तरह का आपका पेन हो सकता है फ्यूचर में, जो कोई डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते, है ना। तो आप कोशिश कीजिएगा आपका पानी जो है आराम से आप बैठ के लीजिएगा। और उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट दोपहर का खाना खाते और बहुत लोग रात का खाना खा लेते, तो ऐसा नहीं करना है हमको। इसके बीच में एक हेल्दी स्नैक्स के लिए हमको एक टाइम देना है हमारे बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम हेल्दी स्नैक्स अगर लेते हैं 4 से 5 के बीच में, तो हम जो रात का खाना खाते हैं वो हमारा कम क्वांटिटी में जाता है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम सुबह खाते हैं और डायरेक्ट रात को खाते हैं, तो इसकी वजह से हम लोग जो रात का खाना है वो हम पे बहुत हावी हो जाता है, हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं। ऑब्वियसली खाएंगे ही, क्योंकि अगर हम जितना ज्यादा हम हंगर रहते हैं, जितना ज्यादा हम हमारे खाने में मील में गैप रहता है, उतनी ज्यादा जोर के हमको भूख लगती है। तो हमको ये कोशिश करना चाहिए हमारा हेल्दी स्नैक्स डेली होना चाहिए। अब हेल्दी स्नैक्स के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। आप अपने पॉकेट में एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, फुटाना रख सकते हैं, या तो फिर आप एक फ्रूट खा सकते हैं, एक बनाना, सिंगल बनाना, वो तो कहीं भी खा सकते हैं आप। बट ये हेल्दी स्नैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमको, है ना। तो ये आप 4 से 5 के बीच में ले सकते हैं। देन फिर रात का जो खाना है, रात का खाना हमको सूर्यास्त से पहले खाना चाहिए, है ना। बहुत सारे यानी हमारे पूर्वज है या जो भी अनुभवी लोग हैं हेल्थ से रिलेटेड, उनका भी यही मानना है, अगर हम लोग हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमारा खाना सूर्यास्त से पहले और रात का खाना कम क्वांटिटी में होना चाहिए। उसका रीजन ये है क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। हम लोग जो भी खाते हैं वो सारा का सारा फैट में कन्वर्ट होता है। और काफी सारे लोग ये बोलेंगे कि हम तो अंडरवेट है, हमको फैट बढ़ाना है। तो फैट बढ़ता नहीं, उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है। और एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया, मध्य प्रदेश अगर हमारा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो हमें बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज या एनर्जी के इश्यू आ सकते हैं। क्योंकि प्रॉपरली अगर डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है खाया हुआ, तो हमको एनर्जी भी नहीं मिल सकती, देन हमारा बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता। तो हमको ये कोशिश करना है कि सूर्यास्त से पहले हमारा खाना हो जाना चाहिए। तो ये सब जो दिनचर्या मैंने आपको बताई, अगर इसको फॉलो करते हैं हम लोग, ये 4 मील प्लान हो गया, और ये हमारा जो कैलोरीज है उसको वे अच्छे से काउंट करके हम इंटेक कर रहे हैं, और हमारा जो ग्लोबल फिलोसॉफी है उस हिसाब से अगर चल रहे हैं हम लोग, 40% हम कार्ब्स ले रहे हैं, उसके अंदर 25% हमारा फाइबर होना चाहिए। अब फाइबर में आप क्या ले सकते हैं, ये स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हैं, वेजिटेबल्स हो गया, ककड़ी, गाजर, ये सब जो भी है ये सब स्प्राउट्स में आता, स्प्राउट्स फाइबर में आता है। तो ये हमको इंटेक करना है। देन हमारा गुड फैट, अब गुड फैट में आप क्या क्या ले सकते हैं, हमारे गुड फैट में ओमेगा 3 आ जाता है। हमारे घर का घी, वो भी आप गुड फैट में ले सकते हैं।
जैसे कि जवस का जो तेल है वो भी गुड फैट है। और कोशिश करना है हमको कि हमको फिल्टर्ड तेल न यूज करते हुए हम लोगों को यूज करना है कच्ची घानी का तेल। वो क्यों? क्योंकि जो फिल्टर्ड ऑयल होता है उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। नहीं, इसका हमने सर्वे किया है तभी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो सोयाबीन का अगर तेल यूज करते हैं, सोयाबीन का कॉस्ट ज्यादा है बट उसका जो तेल है उसका कॉस्ट कम है, तो ये कैसे पॉसिबल है ना? तो ये सब चीजें हैं, उसको हमको समझना है, कोशिश करना है हमको कच्चे खाने का तेल यूज करना है। देन ओमेगा 3 बहुत ही बढ़िया होता है। ओमेगा 3 आप यूज कर सकते हैं जो फिश ऑयल से मिलता है। जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी बहुत बढ़िया सोर्स है, बादाम है ना? बादाम का ऑयल यूज कर सकते हैं, अखरोट यूज कर सकते हैं। देन हमारा ये जवस है, जवस का तेल यूज कर सकते हैं, फ्लैक्सीड बोलते हैं जिसको, तो वो यूज कर सकते हैं हम। ये गुड फैट है, ये अगर डेली बेसिस पे हम हमारे बॉडी में लेंगे तो अच्छे से हमारा बॉडी फंक्शन करता है, स्किन भी ग्लो करती है, हमारे आंखों के लिए भी अच्छा है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में का काम करता है ये, है ना? तो हम लोग को डेली बेसिस पे गुड फैट लेना है। हमारे खाने में हर रोज 1 चम्मच घी आना चाहिए। और जो ये घर का तेल है, ये जो घर का तेल है उसके अंदर जो घर का तेल है वो हमारे बॉडी में सिर्फ 2 चम्मच जाना चाहिए, सिर्फ 2 चम्मच, वो भी छोटे वाले स्पून। उससे ज्यादा तेल की हमको जरूरत ही नहीं है। उससे ज्यादा अगर हम तेल लेते तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लग जाता है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारे घर का जो हम तेल यूज कर रहे हैं वो सही है। कम मात्रा में लेना है। ओके, तो ये वर्ल्ड के हिसाब से जो ग्लोबल फिलोसॉफी है वो मैं आपको बता रही हूँ। देन उसके अंदर हमारा जो फैट हो गया, अभी इधर फैट हो गया है, कार्बोहाइड्रेट हो गया है, फाइबर हो गया है, इसका प्रोटीन, अब प्रोटीन की मात्रा कितनी लेनी है हमको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन हमको हमारे वेट के अकॉर्डिंग लेना है। अगर जैसे मेरा वेट अभी 60 kg है तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन लगेगा, है ना? उतना अगर प्रोटीन प्रॉपरली लेती हूँ मैं तो मेरे जो बॉडी की नीड है वो पूरी होगी और बॉडी प्रोपोर्शन में आएंगी। प्रोपोर्शन में इसलिए बोला क्योंकि अब जब हम प्रोटीन इनटेक करते हैं तब हमारे बॉडी में अगर एक्स्ट्रा कोई फैट होता है तो फैट यूज करना शुरू कर देती है हमारी बॉडी। अगर आप प्रॉपर प्रोटीन नहीं लेते हैं तो आपको हंगर सेटिस्फेक्शन भी नहीं होता। आजकल के खाने में जैसे कि अभी आप सब लोग मुझसे बड़े हैं तो आप जानते होंगे कि 20 साल पहले जो भी हमको मिलता था खाने में, प्रॉपर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ मिलता था, तो हम लोगों को ऐसा कुछ हेल्थ के कोई इश्यू नहीं होते थे। 20 साल पहले अगर जाते हैं तो डायबिटीज भी बहुत कम लोगों को होता था, बीपी भी कम लोगों को होता था, देन कैंसर ये भी बहुत कम लोगों को होता था। ये लाइफस्टाइल डिजीज है जो भी, थायराइड, विटामिन की कमी की वजह से, तो ये सब जो भी तब क्यों होता था, तब क्यों नहीं होता था, अभी क्यों हो रहा है ज्यादा? तो अभी तो बहुत एडवांस हो गया है साइंस, है ना? बट इसका एक रीजन ये है कि हमारी जो फूड क्वालिटी है वो डे बाय डे थोड़ी सी खराब हो रही है। तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। जैसे कि अब सामने हमारे ये प्रॉब्लम आई है कि हमारी फूड क्वालिटी खराब है, तो बट हम बॉडी को डिटॉक्सिफिकेट करने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे योगा, प्राणायाम अगर हम करते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग, हम सुबह सुबह अच्छा ऑक्सीजन लेते हैं उसके वजह से हम लोग यानी और फ्रेश फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, और हमारी बॉडी की जो टॉक्सिन्स निकलने की प्रोसेस है वो एक्सरसाइज वर्कआउट के दौरान तो हो ही जाती है। देन अगर बहुत सारे लोग रात को अगर घूमते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हम सुबह घूम रहे हैं, सुबह अच्छे इन्वायरमेंट में हम लोग योगा वगैरह कर रहे हैं, एक्सरसाइज वर्कआउट कर रहे हैं तो हमको ऑक्सीजन मिल रहा है। बट अगर आप रात को घूम रहे हैं तो आपको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सही बात है ना? तो ये सब नॉलेज हमको धीरे धीरे अपग्रेड करना है कि हम लोग को क्या कब करना होगा, क्योंकि अभी का जो दौर है फिटनेस का दौर है, लोगों को हेल्दी रहना बहुत पसंद आ रहा है। पर अभी ज्यादा हेल्थ के चैलेंज इश्यूज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पैकेजिंग फूड, है ना? पैकेजिंग फूड का भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उसको भी हमारे सेचुरेट फैट होता है, उसमें सेचुरेटेड फैट होता है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो हम लोग को पैकेजिंग फूड से भी दूर रहना है, कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा हम घर का खा सके। और जो मैंने आपको ग्लोबल फिलोसॉफी बताई उसको माइंड में रख के अगर हम लोग खाना खाते हैं तो डेफिनेटली आपका जो शुगर लेवल है या डायबिटीज, बीपी, ये जब भी जो भी लाइफस्टाइल डिजीज है आप उसमें अट्रैक्ट नहीं होगे,
क्योंकि ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ, मैं बैकग्राउंड से एक लेक्चरर हूँ, है ना। मुझे ये न्यूट्रिशन या हेल्थ का कुछ खास नॉलेज नहीं था। आप देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ जिस तरह से मेरी हालत हो गई थी 3 साल पहले, है ना। 3 साल पहले मुझे ये सब नहीं पता था कि हेल्थ क्या होती है, फिटनेस क्या होता है। तो मैंने अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया, उसके बारे में थोड़ा-सा आपको जानकारी देना चाहूँगी। क्योंकि लाइफ़स्टाइल अगर अच्छा नहीं रहता है, तो इस तरह से हमारी बॉडी की कंडीशन हो जाती है। जैसे कि आपको भी स्क्रीन दिख रही होगी, है ना? तो ये आप स्क्रीन देख सकते हैं, इस तरह से मेरी बॉडी की कंडीशन हो गई थी। एज ऑफ 26 की जब मैं थी, तब मैं इतनी ओवरवेट हो गई थी, 82 केजी मेरा वेट बढ़ गया था। तो ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि मुझे प्रॉपर नॉलेज ही नहीं था कि हेल्दी कैसे रहना है। तो ऐसे सिंगल मैं नहीं हूँ, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपरली पता ही नहीं कि हमको हेल्दी कैसे रहना है। तो उसकी वजह से मेरा डे बाय डे ओवरवेट हो रही थी मैं। तो मुझे पता नहीं था कि कैसे मैं अपना हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अचीव करूँ। तो मुझे 3 साल पहले एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिली है, जिसके थ्रू आज मैं एक वेलनेस फिटनेस कोच करके जानी जा रही हूँ। ना, तो वेलनेस फिटनेस कोच बनने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, बट मुझे उसके साथ में जो हेल्थ मिली, उसके साथ-साथ मुझे एजुकेशन मिला। डॉक्टर्स एडवाइजरी बोर्ड, ना, इन सब का हमको जो एजुकेशन मिला, इनके तरह से हमने एजुकेशन लिया, तो उसके चलते मैं ये आप सबसे बात कर पा रही हूँ। तो ये क्या होता है, अगर हम लोग प्रॉपर बॉडी की अगर टेक केयर करते हैं, तो इस तरह से हमारा अच्छा रिजल्ट आता है ना? तो अब रिजल्ट कैसे आया है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ने क्या कहा है, अगर हमको हेल्दी रहना है, तो हम मेंटली, सोशली, फिज़िकली हम फिट होना चाहिए। ना कि सिर्फ आप अगर वेट के अकॉर्डिंग, हमको कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब हम फिट है, ऐसा भी नहीं है। सोशली लोगों से भी हमारा अच्छा व्यवहार होना चाहिए। हम लोग अपने लाइफ़स्टाइल को और इम्प्रूव करने के लिए डे बाय डे हमको अपनी जैसे गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, ऐसे बॉडी की सर्विसिंग भी करना है, एक्सरसाइज वर्कआउट भी करना है। तो ये सब मुझे एजुकेशन मिला है। तो जहाँ से मेरा रिजल्ट आया है, जिस तरह से आपको मैंने बताया, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। हर एक मैथ्स के जो भी सॉल्यूशन होता है, उसका आंसर होता है। तो वैसे ही मुझे एक सॉल्यूशन मिला, जो आज का बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम है, बैड फूड क्वालिटी, है ना? और अपनी जो लाइफ़स्टाइल है, वो इम्प्रूव करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म मिला। तो ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एक अ, ऐसा फूड बनाती है, जो हम लोग को हेल्दी रहने में हेल्प करती है। तो उसी से मेरा रिजल्ट आया है। देन हमको डे बाय डे एजुकेशन जो देते हैं, उसके वजह से जो मेरी लाइफ़स्टाइल है, वो अपग्रेड हो गई, इम्प्रूव हो गई है। तो इस तरह से जो मेरा रिजल्ट है, ये आपने तो देखा ही होगा, बट इसके इसके पीछे एक मैकेनिज्म भी है ना? अगर हम लोग सोचते हैं, तो हम इस बारे में जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी जो है, वो ट्रिलियन सेल से बनी है ना? ट्रिलियन सेल से जो हमारी बॉडी बनी है, उसका जो सेल से हमारे टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यू से ऑर्गन्स और फिर बॉडी बनती है। तो हमारे जो सेल्स है, अगर उस वो ही अगर हेल्दी रहे, तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, है ना? तो ये एक सेलुलोज न्यूट्रिशन है, क्योंकि सेल्स का मल्टीप्लिकेशन से ही हम बने हैं। जब हमारे मम्मी के पेट में होते, एक सिंगल सेल होता है, उसके मल्टीप्लिकेशन से हम बनते हैं। और जैसे कि आप अगर कैंसर के बारे में जानते होंगे, तो ये भी बैड सेल्स के मल्टीप्लिकेशन की वजह से होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे सेल्स का अच्छा हेल्दी होना। तो हमारा सेल्स क्या मांगता है? हमारी सेल्स को क्या चाहिए? हमारे ज़बान को सिर्फ़ टेस्ट चाहिए होता है। उसके नीचे हमारे गर्दन के हमारे ज़बान के अंदर, हमारे पेट में जब भी कुछ जाता है, तो हमारी बॉडी ये ढूँढती है कि इसने मेरे लिए क्या भेजा है, कौन-सा विटामिन्स भेजा है। क्योंकि हमारे बॉडी के हर एक पार्ट के लिए अलग-अलग विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन चाहिए होता है। तो ये सर्च करते हैं कि हमको क्या मिल रहा है अभी। ना कि सिर्फ टेस्ट। टेस्ट सिर्फ यहाँ तक की होती है, उसके नीचे बॉडी की नीड पूरी होना चाहिए। और जब भी हमको भूख लगती है, तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है हमारे बॉडी को कुछ हेल्दी देने के लिए। तो ऐसे टाइम पे हम क्या देते हैं, वो हमने थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। जो हमारे लिए अच्छा है, हमने वो देना चाहिए। देन जो ये वर्ल्ड की आपको जो फिलॉसफी बताई मैंने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो हमने डेफिनेशन देखी हेल्दी लाइफस्टाइल की, तो उसके अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट हमको करना है, वो करना है। बट ये जो 4 पिलर्स है, मैं आपको भी जो बताने वाली हूँ, जो 4 पिलर्स है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है, जैसे किसी भी घर का अगर फाउंडेशन हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो हम कितने भी मजली उसके ऊपर बिल्डिंग बना सकते हैं।
तो सेम वैसे ये 4 पिलर से आप अगर इसको अपने लाइफ में अपग्रेड करते हैं, इसको इम्प्रूव करते हैं, तो डेफिनेटली आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी रह सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मानवीय शरीर है वो बना है 100 साल के लिए, बट हमारी गंदी लाइफस्टाइल के चलते, बैड फूड क्वालिटी, पोल्यूशन, इसके चलते ये हम लोग दिन ब दिन कम कर रहे हैं। आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आता है, कैंसर के केसेस इतने क्यों बढ़ रहे, ये सब कुछ प्रॉब्लम हमारे साथ ही क्यों हो रही है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। तो हम हमारे लाइफ को अपग्रेड करने के लिए 4 पिलर्स के ऊपर ध्यान से दे सकते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट है वर्कआउट, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हम डेली डे बाय डे हमको इसको इम्प्रूव करके करना ही है, क्योंकि ये सर्विसिंग का काम करता है हमारी बॉडी का। देन उसके बाद में रेस्ट और रिलैक्सेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमारे लाइफ से मिसिंग है तो हमको लाइफस्टाइल डिजीज हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम हमारे बॉडी को रेस्ट ही नहीं देंगे तो ये सेल्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होंगे, ये सेल्स एक्टिव कैसे होंगे, क्योंकि हम लोग अभी मैं बात भी कर रही हूँ तो मेरे बहुत सारे सेल्स डैमेज हो रहे हैं। बट ये रेस्ट और रिलैक्सेशन, हमारा जो रात की नींद होती है वो प्रॉपरली होना चाहिए। कब की होनी चाहिए, रात को 10 बजे से लेके तो सुबह 4:30 बजे तक के हम अच्छे से हेल्दी अपनी नींद ले सकते हैं, क्योंकि वही सोने का सही टाइम है। काफी सारे लोग रात को 1-2 बजे सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, तो ये कोई रेस्ट रिलैक्सेशन नहीं हुआ। वैसे देखा जाए तो हम लोगों को अपने जो नींद होनी चाहिए वो 7 से 8 घंटे कंप्लीट करना है ना। ये एज के हिसाब से होता है बाय द वे, जैसे अगर बच्चे हैं तो उनको 8 घंटे सोना ही होता है। देन अगर यंगस्टर वगैरह है तो 6 घंटे तक चलता है। पर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो नींद कम होती है, तो भी उनको 5 से 6 घंटे सोना ही चाहिए। रेस्ट रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बॉडी को रिस्टार्ट करने में हेल्प करता है। वर्कआउट हो गया, रेस्ट और रिलैक्सेशन हो गया, और उसके बाद में आता है हमारा खान पान। खान पान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईटिंग ऑन टाइम, ईटिंग ऑन टाइम इसलिए मैंने कहा क्योंकि अगर हम समय पे खाते हैं तो हमारी बॉडी भी अच्छे से वर्क करती है। अगर हम लोग सुबह का नाश्ता स्किप करके डायरेक्ट खाना खाते हैं तो ऐसे टाइम पे हमारे बॉडी की जो हमारा पैनक्रिया है उसको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि एकदम से उसको खाना मिलता है, वो भी बहुत सारे क्वांटिटी में। जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते वो खाना ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, क्योंकि उनको हंगर सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता। और ये जो सिग्नल होता है हमारे स्टमक से लेके तो ब्रेन तक का, वो 20 मिनट का होता है। तो ये 20 मिनट का सिग्नल जाने से पहले उनका इतना सारा ओवर ईटिंग हो जाता है कि उनको भी नहीं समझता कि हमने कितना खाया। इसलिए ईटिंग ऑन टाइम, जैसे ब्रेकफास्ट हमको टाइम पे करना है, हमारा लंच डिनर सब टाइम होना चाहिए, भी होना चाहिए। ये 4 मील प्लान अगर हम यूज करते हैं ना तो हमारे पैनक्रिया को भी प्रेशर नहीं पड़ता है। देन हम लोग एनर्जेटिक रहते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट बेस, वो हमको शुगर मिलती है, हमको एनर्जी मिलता है। बट एनर्जी अगर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बेस है तो जल्दी हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए हमको अपने खाने में प्रोटीन प्रॉपरली लेना है। देन फैट भी अच्छे से होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए। ठीक है, वर्कआउट, एक्सरसाइज, रेस्ट, ईटिंग ऑन टाइम। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो मैं आपको पार्ट बता रही हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मिसिंग है। ये बहुत सारे लोगों की लाइफ में मिसिंग है। बस बट मैं ब्लेस्ड हूँ, थैंक्स टू हर्बल लाइफ, ये मेरे लाइफ में है। ये जो फोर्थ पार्ट है ना, न्यूट्रिशन, पोषण युक्त आहार। इसकी कमी के वजह से ही अभी डे बाय डे इतने हेल्थ के इश्यूज आ रहे। पोषण युक्त आहार की कमी की वजह से हमारी बॉडी की नीड पूरी नहीं हो रही है। सिर्फ हम हंगर सेटिस्फेक्शन, हमारा जो भूख है उसको शांत करने के लिए हम लोग खा रहे हैं। आप अगर देखिए, आप अगर अपने गाड़ी में, सबके पास गाड़ी होती है ना, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, उसके अंदर आप 1 दिन या 2 दिन या तो 1 महीना रॉकेल डाल के देखिए, फिर वो कैसे आवाज करेगी, है ना। बट अगर पेट्रोल, हम अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल यूज करते हैं तो गाड़ी ज्यादा दिन चलती भी और अच्छी चलती है। सेम वैसे ही हमारे बॉडी का है, अगर हम जितना अच्छा डालेंगे उतना अच्छा हमारी बॉडी वर्क करेगी। उसकी बॉडी की नीड जो पूरी करेंगे तो ये बॉडी हमारी नीड पूरी करेंगी। मतलब हम ज्यादा दिन हेल्दी रह पाएंगे, हम ज्यादा दिन अपने सेहत को एंजॉय कर पाएंगे। तो सेहत को एंजॉय करने के लिए वर्कआउट, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसका जो पार्ट है वो 20% है। 20% वर्कआउट, एक्सरसाइज, योगा, ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही है हमको। बट ये जो बड़ा पार्ट है 80%, हेल्दी लाइफस्टाइल और हमारा हेल्दी ईटिंग, न्यूट्रिशन, प्रॉपरली पोषण युक्त आहार, अच्छा खाना, अगर हम लोग प्रॉपरली लेते हैं तो 100% हम अपनी हेल्थ को अचीव कर सकते हैं।
तो इस तरह मैंने अपनी हेल्थ को अचीव किया है। और ये जीवन शैली को हम अपग्रेड करने के लिए क्या कर सकते हैं वो भी मैंने आपको भी बता दिया। अगर हमको ये सब लाइफस्टाइल डिजीज से बचना है तो हमको हमारे बॉडी की नीड पूरी करनी पड़ेगी, और बॉडी को प्रॉपर जो हमारी दिनचर्या है, पूरा हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा पूरा शेड्यूल है सुबह से शाम तक का, इस प्रकार से अगर हम डिजाइन करते हैं, बॉडी की नीड पूरी करते हैं, प्रॉपरली पानी पीते हैं अपने वेट के अकॉर्डिंग, तो मुझे नहीं लगता कि हम ये लाइफस्टाइल डिजीज में पड़ सकते, है ना। क्योंकि मैंने देखा है मेरी खुद की फैमिली, और लोग बोलते भी है कि ये जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला है, पर जनरेशन टू जनरेशन हमारा लाइफस्टाइल अगर अच्छा नहीं है उसके वजह से जो होता है वो सिर्फ 8% है। अगर हम लाइफस्टाइल को अपग्रेड अपग्रेड करते हैं तो हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज से बच सकते हैं ना। अगर हम हमारे जो माता पिता ने या हमारे बड़ों ने उनसे जो गलती हुई है, जैसे कि सुबह उठते बराबर अगर उठने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते या हम डायरेक्ट खाना खाते, तो ऑब्वियसली आपको फ्यूचर में डायबिटीज हो सकता है। डायबिटीज कब होता है? जब हमारा पैनक्रिया इंसुलिन प्रोवाइड नहीं कर पाता, तब हमको बाहर से लेना पड़ता है इंसुलिन की टैबलेट और इंजेक्शंस वगैरह। तो अगर हम लोग ऐसा कुछ खाएंगे जिसकी वजह से हमारे पैनक्रिया को ज्यादा परेशानी ना हो सुबह सुबह, तो फिर वो भी अच्छे से वर्क करेगा। देन उसको जो मैंने आपको मील का टाइमिंग बताई, 4 मील प्लान बताई, उसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। और हम लोग जब भी कुछ खाते हैं तो वो सब कैलोरी में काउंट होता है ना। तो हमारी चाय, जो घर की चाय होती है, उसके अंदर 200 कैलोरीज होती है। अगर हम एक सिंगल चाय भी पीते हैं तो वह हमारे बॉडी में कैलोरीज जाती है। और 8000 कैलोरी, है ना, 8000 कैलोरी, 8000 कैलोरी अगर हम इंटेक करते हैं तो हमारा 1 kg वेट गेन होता है, 1 kg हमारा वजन बढ़ता है। तो हमको कैलोरी मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलोरी मैनेज करने में हम लोग को जो हमारा खाना है उसको उसके अच्छे से डिजाइन करना है, कम कैलोरीज का लेना है। जैसे 1000 कैलोरी का हमारा नॉर्मली खाना होता है एक टाइम का, तो ये आपके बॉडी की नीड के हिसाब से, आपके बीएमआर के हिसाब से होता है, मेटाबॉलिज्म के हिसाब से होता है कि आपको कितना खाना चाहिए। तो वो भी आप देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं अपने हाइट और वेट डाल के, है ना। तो इसके हिसाब से अगर आप चलते हैं तो प्रॉपरली आप कैलोरी इनटेक करेंगे। अगर आप ओवरवेट होते जा रहे हैं तो प्रॉपरली आप कैलोरी मैनेज करके अपना प्रॉपर बॉडी की शेप में आ सकते हैं। देन अगर आप अंडरवेट है तो आपको कैलोरी कैसे इनटेक करना है, कौन सी गुड कैलोरी गुड फैट कौन सा है, वो प्रॉपरली कैसे इनटेक करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो डेफिनेटली हम लोग, अभी जैसे नया साल शुरू है तो अगले साल तक अगर इस पे चलते हम लोग प्रॉपरली, हमारे जो शेड्यूल को हम फॉलो करते हैं, वर्कआउट एक्सरसाइज के साथ हमारे न्यूट्रिशन भी लेते हैं, हमारा पोषण युक्त आहार भी लेते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने एक नया वर्जन क्रिएट कर सकते हैं ना। तो इस तरह से जैसे मैंने अपना नया वर्जन क्रिएट किया है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, खुश हूँ। और मेरी बॉडी की जो नीड है वो मैं पूरी कर रही हूँ। बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन जो हो रहा है मेरा डे बाय डे, तो मेरे बॉडी में कुछ स्टोर नहीं रह रहा है, मीन्स गंदगी, डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप हॉट वाटर भी ले सकते हैं। और जिस तरह से मैं अब डेली बेसिस में सुबह उठने के बाद हॉट वाटर लेती हूँ, जो मेरा शेड्यूल है वो मैं आपको बताऊंगी अभी शॉर्ट में। जैसे सुबह उठते बराबर हम लोग वार्म वाटर पीते हैं, इससे हमारा मोटापिलिज्म और बढ़ने लग जाता है ना। मोटापिलिज्म बढ़ने की वजह से हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है प्रॉपरली एक्टिव रहता है। और उसके बाद में अपना ये एनर्जी ड्रिंक लेती हूँ, ना कि मैं चाय लेती हूँ, क्योंकि चाय हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है और उसमें 200 कैलोरीज भी होती है, कैफीन भी होता है। और इसके बाद में मेरा उठने के 2 घंटे बाद ब्रेकफास्ट होता है, उसके बीच में मेरा वर्कआउट एक्सरसाइज होता है, योगा होता है, ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है। नेचर को पॉजिटिव वेव्स छोड़ने का जो हमारा सुबह का टाइम होता है 4:30, तभी से मैं उठती हूँ। तो ये प्रॉपर जो भी हम लोग कर रहे हैं वो हमारे आज के लिए नहीं कर रहे, हमारे फ्यूचर के लिए कर रहे, है ना। हम लोग हर चीज फ्यूचर के लिए करते हैं। हमारा घर बनाते हैं हम लोग फ्यूचर में इसमें अच्छे से रहे, हमारे फैमिली रहे, इसके लिए बनाते हैं। तो वैसे ही हमारे बॉडी को अभी के लिए नहीं तैयार करना है, हमको फ्यूचर के लिए तैयार करना है। आज अगर हम इस पे ध्यान देंगे, आज अगर हम अच्छी हैबिट्स लगाएंगे, तो ये हैबिट कल हमको बनाएंगी। तो हमारी हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हेल्दी हैबिट को अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो 101% आप लाइफस्टाइल डिजीज में नहीं पड़ेंगे और लॉन्ग लाइफ हेल्दी रहेंगे हम लोग, है ना। तो थैंक यू सो मच। मैं आज का अपना सेशन यहीं पे खत्म करती हूँ। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। बहुत ही सुंदर तरीके से
आपने जो बातें बताई हमें, मेरे ख्याल से सभी के समझ में आई होगी। और आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, जो भी हम मुझे सुन रहे हैं, कि भरत भाई गुप्ता जी हमसे परिचित है। आपने कई बार उनको सुना भी होगा, और ये उन्हीं के फैमिली में से है। आप भरत भाई की फैमिली में से है, और ऐसी फैमिली में रहेंगी तो फिर तो रहना ही है ना। जी जी बिल्कुल, वो हाँ, हमारे प्रेरणा स्रोत है, उनकी वजह से हम बहुत कुछ सीखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक एक बात समझाते हुए हमें जो मार्गदर्शन दिया, ये हमारे लिए बहुत काम आएगा। और फिटनेस, हमारा लक्ष्य भी यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे स्वस्थ रख सके। तो इसके लिए वर्कआउट आपने बताया, वर्कआउट हम करते ही हैं, ध्यान भी करते हैं, और बीच बीच में इस तरह के जो हम प्रोग्राम लेते हैं, जिससे हमें और नई नई जानकारियां मिलती रहती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के जी फिटनेस क्लासेस की तरफ से हमारे पास कुछ समय बचा हुआ है, हमारे पास। तो हम समय का सदुपयोग करना चाहेंगे। प्राणायाम, आपने आसन और प्राणायाम के बारे में बताया, तो हम चाहेंगे कि हम 5 मिनट प्राणायाम का प्रयोग भी करें। जी 5 मिनट बिल्कुल। प्राणायाम। प्राणायाम कई प्रकार के हैं, हम बताते रहते हैं आपको हमेशा। अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे बढ़िया। कपाल भाती, वो भी कर सकते हैं। तो हम 2 प्राणायाम लेंगे अभी। पहले कपाल भाती, और उसके बाद अनुलोम विलोम। तो शिप्रा जी, आप अगर करा सकती हो तो आप कराइए। जी बिल्कुल सर, मैं करा सकती हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं भी करती हूँ और ये शरीर की शुद्धि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है प्राणायाम। हाँ, इसकी वजह से हाँ, हमारा शरीर प्राणायाम तो शुद्ध रहता है। प्रैक्टिकल तो भी करा दीजिए। जी सबसे पहले हम कपाल भाती। कपालभाति करें। हाँ, कपालभाति के लिए हमको इस तरह की पोजीशन लेके आराम से बैठना है। देन हमारे जो ब्रीदिंग है वो बाहर की तरफ छोड़ना है और पेट हमारा अंदर डालना है। इसको कपालभाति बोलते हैं। इसको कम से कम 10 से 15 मिनट आपको करना होता है। तो हम पहले कपालभाति करेंगे।
ये 10 से 15 मिनट हमको करना है। देन इसके बाद में हमारा अनुलोम विलोम, ये एक नासिका से हमको सांस लेना और दूसरे से छोड़ना है। ये भी हमको कंटिन्यू 15 से 20 मिनट या 10 मिनट हम कर सकते हैं। तो हम अभी ये करेंगे, अनुलोम विलोम जिसे कहा जाता है। और ये सारे सारे प्राणायाम हमको आंख बंद करके करना है। सारे ही योगा ध्यान सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। बट ये जो हमने अभी करा कपालभाति और अनुलोम विलोम, उसके साथ साथ अभी हम भ्रामरी भी करेंगे। इसके वजह से हमारा जो मेंटली है वो भी हमारा पावर बढ़ता है और रिलैक्स हम हो जाते हैं। जो कपालभाति और अनुलोम विलोम के बाद में हमारा जो बॉडी थोड़ा सा कहीं ना कहीं यानी बॉडी को जो ट्रेस या थोड़ा प्रेशर पड़ा है वो रिलैक्स होने के लिए अभी हम भ्रामरी करेंगे। तो हमको 5 बार भ्रमरे की तरह गुंजन करना है और ओम का उच्चारण करना है 5 बार और मेडिटेशन करना है। ये आंख बंद करके ही सारी प्रोसेस होगी। तो हम 5 बार अभी भ्रामरी करेंगे।
5 बार ओम का उच्चारण। ओ अब हमारे सांसों पे हमारा ध्यान केंद्रित करना है, किस तरह से वो आ रही है, जा रही है, ब्रीदिंग हमारी कैसी हो रही है, और हमारा सारा कंसंट्रेशन ये हमारे जहाँ ब्रेन पे होना चाहिए कंसंट्रेशन, और हमारी जो श्वास है उसके ऊपर ध्यान देना है हमको, कैसे आ रही है, जा रही है, और हमको पॉजिटिव अफर्मेशंस करना है। नेचर को हमको पॉजिटिव अफर्मेशंस छोड़ना है। पहले हम कंसंट्रेट करेंगे हमारे सांसों पे। हमें धन्यवाद देना है इस नेचर को, निसर्ग को, परमात्मा को, ईश्वर को, जिसको भी हम मानते हैं उन सबको, कि हमको ये मानव शरीर मिला है, और मानव शरीर ही ऐसा है, मानव ही ऐसा है जो समाज के लिए कुछ कर सकता है। तो हम ब्लेस्ड है कि हम लोग कुछ कर पा रहे हैं लोगों के लिए। अपने माता पिता को धन्यवाद करते हैं, हम हमारे गुरुजनों को, हमसे बड़े हैं जो, उनसे हमको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, उन सबका धन्यवाद करना चाहिए। और हमेशा हमको पॉजिटिव एटीट्यूड से रहना चाहिए, हमेशा हमारी थिंकिंग जो है पॉजिटिव होना चाहिए, कि जो भी हमारी अभी करंट सिचुएशन है, अगर हम लोग कितने भी प्रॉब्लम में है, बट अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो डेफिनेटली आप उससे निकल सकते हैं। हमको पॉजिटिव अफर्मेशंस देना है कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं निरोगी हूँ, मेरे शरीर में कोई भी विकार नहीं है, मैं बुद्धि से भी स्ट्रांग हूँ, मेरा जो थिंकिंग पावर है वो भी डे बाय डे बढ़ रहा है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता कर रही हूँ हेल्दी जीवन जीने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, हेल्दी निरोगी रखने के लिए। हमारा यही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के ये हेल्थ का मैसेज पहुंचे, क्योंकि आजकल हेल्थ की बहुत ज्यादा जरूरत है सबको, और ये कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है, तो हमको उन तक पहुंचना है जिनको हेल्थ की जरूरत है। क्योंकि एक उम्र बाद इंसान का ना तो कोई बैंक बैलेंस पूछता है ना कुछ, बट उनको पूछते हैं कि आप कैसे हैं करके। तो यही हमको अपनी सेहत को अपग्रेड करना है, हमारे नेचर को भी थैंक यू बोलना है कि उनने हमको इतना सुंदर इन्वायरमेंट दिया, इतने अच्छे लोगों की संगत दी, क्योंकि संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऐसे लोगों के साथ, ऐसे कम्युनिटी के साथ है जो लोगों की सहायता कर रहे हैं, जो हेल्दी रहने में इंटरेस्टेड है, दिलचस्पी उनकी। तो धन्यवाद सबका। और इस तरह से अपने हाथ को रब करना है, घर्षण करना है हाथों का, और अपने आंखों पे इसको इस तरह से लगा के आंखें अपनी खोलनी है। आज का दिन आप सबका बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो, आप जो भी चाहते हैं लाइफ में आप सबको सब मिल जाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे से आपने प्रयोग भी बताए हमें। तो अभी आपने जो बातें कही, हम नियमित, हमारे क्लास जब एंड होती है हम प्रार्थना भी करते हैं, तो आज भी हम दोनों हाथ जोड़ते हुए साथ साथ बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं मेरे शक्तिमय हूँ, अंदर अनंत मेरे अंदर चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद चैतन्य का, का, अनंत अनंत आनंद शक्ति का, का अनंत सागर शक्ति लहरा का रहा है। सागर लहरा इसका रहा है। साक्षात्कार करना ही
मेरे जीवन का परम मेरे जीवन लक्ष्य का है। परम लक्ष्य है। ओम शांति ओम शांति 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 शांति। शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी। चित्रा जी, हम आपके भी आभारी हैं। आपने इतना अच्छा सेशन आज हमारा लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मुझे एक मौका दिया। और हम चाहते हैं कि इसी तरह आप हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन आप करते रहे। नहीं मैं देखती हूँ, मेरा फोन देने की क्या जरूरत है? मेरे को लगा कि नहीं वो पता नहीं चलता उसे। आज का सेशन हम यही कर रहे हैं, कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।